नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट रोप। ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है, आपको मोटिवेट करने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिफेंट रोप, एलिफेंट यानी हाथी, रोप यानी होता है रस्सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है और यहाँ पे आपको रस्सी दिख रही छोटी सी खूंटी में बंधी हुई है। इसके ऊपर स्टोरी, बहुत से लोगों को स्टोरी पता भी होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, आपको दोबारा स्टोरी सुनने को मिलेगी। इसके अलावा हम तो यहाँ पे करने वाले स्टोरी के थ्रू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन बताने वाले, कौन कौन सा टेंस का यूज हुआ है, कहाँ पे किसका यूज करना है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। स्टोरी छोटी सी है इसलिए मैं और थोड़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। जैसे कि मैंने आपको बताया टाइटल द एलिफेंट रोप, हाथी की रस्सी, इसके ऊपर स्टोरी है, रोप यानी रस्सी। अ मैन वॉज वॉकिंग, एक आदमी चल रहा था, ठीक है, चल रहा था। अब यहां पे देखिए मैन यानी एक आदमी है तो पता चल गया, वॉस यानी था, वॉकिंग तो भैया रहा था, रही थी वाला कब यूज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसकी पहचान क्या है? चल रहा था, दौड़ रही थी, खा रहा था, खा रहे थे, खेल रहे थे। इस प्रकार के वर्ड को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे पहचाने? बहुत ही ईजी है। जब कोई सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर वर का यूज होता है, वॉज या फिर वर, उसके बाद जो भी वर्ब है उसके आगे, वर्ब यानी कोई भी काम हो रहा है, वॉकिंग चलना, ठीक है, रनिंग, डांसिंग, इस प्रकार से स्लीपिंग, तो जहां पर भी जो वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ हो वॉज या वर के साथ, तो आप समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, रहा था, रही थी, इस प्रकार से, ठीक है। यही प्रेजेंट में होता, चल रहा है, चल रही है, तो वहां पे इज एम आर के साथ इस सेम यही नियम लगता, आईएनजी जुड़ जाता है, तो ये वॉज वर के साथ वॉकिंग का यूज होता है। अब आप बोलेंगे सर वॉज किस में यूज होता है, वर किस में यूज होता है? तो आप पूरा क्या कीजिए, मेरी वीडियो देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, विष्णु एडीपी सर्च मारेंगे, आपको डिटेल में पता चल जाएगा, पूरा बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अ मैन वॉज वॉकिंग, एक आदमी चल रहा था, नियर बाय यानी पास से, ठीक है, टू अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, टू अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ग्रुप यानी होता है समूह, झुंड भी बोल सकते हैं। एलिफेंट्स, ऑफ यानी की, एलिफेंट्स हाथियों के समूह के पास से चल रहा था या फिर गुजर रहा था। दैट वॉज हॉल्टेड बाई अ स्मॉल रोप टाइड टू देयर फ्रंट लेग, ठीक है, दैट वॉज जो थे, अब हाथियों के बारे में हो रहे हैं, जो हाथी क्या थे? हॉल्टेड, हॉल्टेड यानी ठहरे हुए थे, बाय यानी द्वारा या फिर से, ठीक है, ठहरे हुए थे किससे? अ स्मॉल रोप, एक छोटे से रस्सी, टाइड यानी बंधा हुआ था, टू देयर फ्रंट लेग, टू देयर यानी उनके, फ्रंट लेग यानी सामने के जो पैर होता है उसे फ्रंट लेग बोलते हैं, बैक लेग यानी जो पीछे का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि वो चल रहा था हाथियों के जो समूह के बीच से, जो कि ठहरे हुए थे और क्या हुए थे? रस्सी से बंधे हुए थे, एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए थे अपने सामने के पैर से, यानी उनके सामने के पैर में छोटे से रस्सी से वो बंधे हुए थे। यहाँ तक हर वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखते हैं, He was amazed, he was amazed, वह, he यानी वह, was यानी था, amazed यानी आश्चर्यचकित था, आश्चर्य में था, तो he was amazed मतलब वह आश्चर्यचकित था। by the fact, by यानी से या फिर द्वारा, the fact यानी होता है सच्चाई, जो मामला होता है उसे हम फैक्ट बोलते हैं, सच्चाई, यानी सच्चाई जानकर अमेज था। दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, सच्चाई यह जानकर अमेज था, आश्चर्यचकित था कि द ह्यूज एलिफेंट्स आर नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रोप एंड सेट देमसेल्फ फ्री। अब देखिए इसका पूरा मीनिंग आपको पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे में कठिन लगता है, मीनिंग जानते जाओगे तो आपको इजी होते जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि वो क्या था, बहुत आश्चर्यचकित था। फैक्ट, ये सच्चाई जानकर कि द ह्यूज एलिफेंट, ह्यूज यानी होता है बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज यानी विशाल, बहुत बड़ा, तो इसे ह्यूज पढ़ेंगे, ठीक है, हुजे ऐसे नहीं पढ़ते, ह्यूज, क्योंकि लास्ट में ई लिखा हुआ है ना, तो ई लिखा होता है तो यू है तो यू पढ़ेंगे, ह्यूज। यहाँ पे आई होता तो हाइज ऐसे पढ़ते, ए होता तो हेज ऐसे पढ़ते, यानी जो लिखा हुआ होगा ए ई आई ओ यू उसे वैसे ही पढ़ते जैसे लिखा होता है। ये ई का मैंने वीडियो बनाया है, ई उच्चारण के नियम, प्रोनाउंसिएशन रूल, ई ऐसे करके आप सर्च मारेंगे मिल जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, ह्यूज यानी बड़ा, बहुत बड़ा, एलिफेंट्स, जो ये बड़े बड़े एलिफेंट्स है, बहुत बड़े एलिफेंट्स है, हाथी है, आर नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट, आर नॉट यानी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, इवन यहां तक कि मेकिंग यानी होता है, मेकिंग यानी करना, बनाना, एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी होता है कोशिश करना, वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं टू ब्रेक द रोप, क्या करने का? रस्सी को
तोड़ने का, ब्रेक यानी होता है तोड़ना, द रोप यानी रस्सी को, एंड सेट देमसेल्फ फ्री, और अपने आप को क्या कर सके, सेट देमसेल्फ फ्री यानी अपने आप को आजाद कर सके। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और उन्होंने क्या किया, एलिफेंट्स आर नॉट इवन मेकिंग, वो नहीं कर रहे थे, क्या नहीं करते थे, कोशिश भी नहीं किया उन्होंने कि क्या कर सके, रस्सी को तोड़े और वहां से भाग जाए, अपने आप को देमसेल्फ यानी खुद को, उन लोगों को फ्री यानी आजाद कर सके। अब सीधी सी बात है भाई, उसे बहुत आश्चर्य लगा कि इतनी छोटी सी रस्सी है, बंधा हुआ है, ये तो तोड़ के भाग सकता है, लेकिन ये अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं कर रहा है, इतनी छोटी सी रस्सी बंधी हुई है फिर भी आराम से तोड़ सकता है। भाई हाथी तो बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ लेता है, तो ये तो छोटी सी रस्सी है खूंटी में, तो बहुत ज़्यादा उसे क्या हुआ, अमेज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। तो नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, ही सॉ एन एलिफेंट ट्रेनर, उसने देखा, वह भी होता है उसने भी होता है, सॉ यानी देखा, सी का पास्ट टेंस सॉ, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। ही सॉ उसने देखा एन एलिफेंट, तो एन का यूज क्यों किए, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, वैसे इसका रूल अलग है, और भी बहुत सारे रूल है इसके, ए ई आई ओ यू वाला रूल सही नहीं है, और भी बहुत सारे रूल है। ये हम आर्टिकल बोलते हैं, ए का यूज कहाँ पे करना है, एन का यूज कहाँ पे करते हैं, द का यूज कहाँ पे करते हैं, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ आर्टिकल, विष्णु एटी सर्च मारेंगे ना, बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा। हम ए यानी भी एक होता है, जैसे अ बोलते हैं ना, ये भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन एक हाथी के लिए हम एन क्यों लगा रहे हैं, ए एलिफेंट क्यों नहीं लगा रहे हैं, वो आप सबको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई से स्टार्ट और इसने एन का यूज किया है। ही सॉ एन एलिफेंट, उसने एक ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनर यानी होता है सिखाने वाला, ठीक है, उसने एक हाथी को सिखाने वाला, ट्रेन करने वाला, स्टैंडिंग बिसाइड देम, स्टैंडिंग यानी खड़ा था, बिसाइड यानी बगल में, देम यानी उसके, एंड ही एक्सप्रेस हिज, और उसने क्या किया, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी क्या होता है, जो भी बात है उसे बताना, हिस यानी उससे। यहां तक क्लियर हो गया हर चीज। उसने एक हाथी को सिखाने वाला, ट्रेन करने वाला क्या किया, देखा, स्टैंडिंग बिसाइड, उसके जो बगल में खड़ा हुआ था, ठीक है, हाथी के बगल में। बिसाइड यानी होता है बगल में, बिहाइंड यानी होता है पीछे, इन फ्रंट यानी होता है सामने, बिफोर यानी भी सामने का यूज करते हैं हम, तो बहुत सारा यूज होता है इसका भी, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ। तो उसने देखा कि एक हाथी को ट्रेन करने वाला, सिखाने वाला, उसका महावत भी बोल सकते हैं, वो उसके बगल में खड़ा हुआ था, और वो क्या कर रहा था, एक्सप्रेस किया, उसने उसे बताया, और क्या बोला देखा, पजल, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, स्टेपलर लगा दिया, इससे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं, पजल स्टेट ऑफ माइंड। अब उसके क्या देखा, उसके पजल स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या होता है, पजल यानी जो पहेली से भरा हुआ उसका दिमाग था, यानी वो बहुत ज्यादा सोच रहा था। कौन, वही जो व्यक्ति था जो बगल से गुजरा, उसका माइंड को देख के महावत समझ गया कि ये बहुत कुछ इसके माइंड में चल रहा है। वो कंफ्यूज था, बार बार देखता था रस्सी को, फिर उसे देखता था, कंफ्यूज था, तो वो समझ गया। अब उसने क्या किया देखिए, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, हाँ, अब देखिए क्या हुआ। द ट्रेनर सेड, प्रशिक्षक, ट्रेनर यानी होता है प्रशिक्षक, सिखाने वाला, तो ट्रेनर ने कहा, व्हेन दे आर वेरी यंग, जब दे यानी वे, हाथियों के बारे में बोल रहे हैं, जब हाथी, बहुत सारे जो हाथी थे, वे आर वेरी यंग, आर यानी थे, अब आर का यूज क्यों किए, इस का यूज क्यों नहीं किए, इस केवल सिंगुलर में यूज करते हैं, कोई एक हो तो फिर, आर यानी हाथियों, बहुत सारे हाथी के बारे में बात हो रही है, वे, दे यानी वे, तो बहुत लोगों के बारे में बात हो रही है, तो दे के साथ आर का यूज होता है, दे इज ऐसे कभी नहीं होता। दे आर वेरी यंग, जब वे बहुत, यंग यानी छोटे थे, ऐसे बोल सकते हैं, स्मॉल यानी छोटे, यंग यानी जो जवान जिसे बोलते हैं, या फिर बहुत छोटे को भी यंग कहा जाता है, जब वो क्या थे, बहुत यंग थे, बहुत जवान थे, बहुत छोटे थे, ऐसे बोल सकते हैं। एंड मच स्मॉलर, और बहुत छोटे थे, ठीक है, जब वो बहुत यंग थे और बहुत छोटे थे, साइज में छोटे थे, स्मॉलर यानी छोटे होना, ठीक है, एज में छोटे थे और साइज में भी छोटे थे। वी यूज द सेम साइज रोप, हम उपयोग करते थे, यूज यानी उपयोग में लाते थे, उपयोग करते थे, सेम साइज रोप, इसी साइज का रस्सी, इसी साइज की रस्सी उपयोग में लाते थे, टू टाई देम, टाई यानी बांधने के लिए, देम यानी उन्हें बांधने के लिए हम यही छोटी रस्सी, जो छोटी साइज की रस्सी का उपयोग करते थे, बड़ी रस्सी का उपयोग, छोटे में भी जब वो छोटे थे तो भी छोटी रस्सी का उपयोग करते थे, और अभी भी छोटी रस्सी का उपयोग करते हैं। एंड और एट दैट एज, और उस उम्र में, दैट एज यानी उस उम्र में, इट्स इनफ, ये काफी था, इनफ पढ़े, इनॉग नहीं पढ़े, इनफ पढ़ते हैं, फ यहाँ पे ध्वनि निकलता है, इट्स इनफ, ये इनफ था, ये काफी था, टू होल्ड देम, टू होल्ड देम, होल्ड यानी रखने के लिए, होल्ड यानी स्थिर रखना कहीं पे, देम यानी उन्हें,
यानी आपको समझ आ गया कि हम जब ये छोटा था हाथी तो भी हम इसी छोटी रस्सी का यूज करते थे। ये छोटी रस्सी काफी था उन्हें होल्ड रखने के लिए, तो भाई छोटा था तो ये रस्सी तो काम चल जाता था। अब क्या हुआ देखिए, एज दे ग्रो अप, जैसे ही वे बड़े हुए और जैसे जैसे वो क्या हुए, ग्रो अप यानी होता है विकास होना, बढ़ना, उसे ग्रो अप बोलते हैं। जैसे उनका विकास हुआ, जैसे वो बड़े हुए, दे आर कंडीशन टू बिलीव, और उनका क्या कंडीशन यानी उनका मतलब ऐसी मान के चलिए उनका ऐसे कंडीशन क्या हो गया, वहां की स्थिति, कंडीशन है उनकी स्थिति ही वैसी बन गई, उनकी सोच ही ऐसी बन गई, टू बिलीव ये भरोसा करने का, ये मानने का, बिलीव यानी मानने का, दे कैन नॉट ब्रेक अवे, दे कैन नॉट, वे कैन नॉट, नॉट यानी नहीं, कैन यानी सकना, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे यानी तोड़ना, इसे तोड़ नहीं सकते। समझ आ गया आपको हर चीज। जैसे ही बड़े हुए उसके बाद भी उनका मन में क्या स्थिति बन गई थी, कंडीशन यानी उनकी स्थिति बन गई थी, वो यही सोचते थे कि हम इसे नहीं तोड़ सकते। भाई बचपन में तो नहीं तोड़ पाते थे, अब बड़े होके तोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी मन में ऐसी स्थिति बन गई है, अब उनके मन में ऐसे सोच बैठ गया है कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते। बचपन में तोड़ नहीं पाए तो उनको ये माइंड में नहीं आ रहा कि आप तोड़ सकते, उनके मन में बैठ गया अब हम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। दे बिलीव, वे मानते हैं, भरोसा करते हैं, द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, द रोप कैन, रस्सी कैन यानी कर सकता है, क्या कर सकता है, स्टिल होल्ड, स्टिल यानी अभी तक, होल्ड यानी रखना, देम यानी उन्हें। अब वो क्या मानते हैं, क्या भरोसा करते हैं कि रस्सी अभी भी उन्हें होल्ड कर सकती है, खड़े रख सकती है, अभी तक के वहां पे रोक के रख सकती है, अभी भी वो ऐसे ही मानते हैं। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, सो इसलिए दे नेवर, वे कभी नहीं, ट्राई यानी कोशिश करना, टू ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री यानी होता है ब्रेक यानी तोड़कर, फ्री यानी आजाद होना, यानी कि वो कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि रस्सी तोड़ के वो क्या हो जाए, आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, वो कभी भी कोशिश नहीं करते, उनके माइंड में बस गया है। तो अब स्टोरी का हमें मोरल क्या मिलती है, प्रसंग का मोरल क्या मिलता है, देखिए तो इस समय ये शिक्षा मिलती है, इट इज द फॉल्स बिलीफ ऑफ द एलिफेंट, इट इज ये है, द फॉल्स बिलीफ अंधविश्वास, फॉल्स यानी होता है गलत, बिलीफ यानी भरोसा यानी विश्वास, फॉल्स बिलीफ यानी अंधविश्वास मानेंगे, ये अंधविश्वास है, ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों का, दैट यानी कि डिनाइड देयर फ्रीडम, डिनाइड यानी होता है, डिनाइड यानी क्या होता है, डिनाइड का मतलब होता है जैसे मना कर देना, वंचित रह जाना, ठीक है, देयर फ्रीडम ये उनका अंधविश्वास है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने जो स्वतंत्रता है, आजादी है, उससे डिनाइड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, फॉर लाइफ टाइम हमेशा के लिए, ठीक है, ये उनका वही है, वंचित रह जाना, डिनाइड है वंचित रह जाना, वो अपने आज़ादी से वंचित रह जा रहे हैं, वंचित रह जाना मतलब उससे क्या हो जाना, आज़ादी से दूर हो जाना, आज़ाद नहीं हो पाना, उसे डिनाइड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वंचित रह जाना, किसी के पास कुछ चीज़ नहीं रहता उसे डिनाइड कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और उनका अंधविश्वास ही है कि वो अभी तक के क्या कर रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। लाइकवाइज यानी वैसे ही, मैनी पीपल आर नॉट ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड सक्सेस इन देयर लाइफ, ठीक है, मैनी पीपल्स यानी बहुत से लोग, आर नॉट ट्राइंग यानी कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, आर यानी है, नॉट यानी नहीं, ट्राइंग यानी करना, कोशिश नहीं करते हैं, टू वर्क, टू वर्क यानी काम करना, टूवर्ड्स यानी की ओर, सक्सेस यानी सफलता की ओर काम नहीं करते हैं, इन देयर लाइफ, इन यानी में, देयर यानी उनके, लाइफ यानी जीवन में, उनके लाइफ में वे कभी भी कोशिश नहीं करते हैं सफलता की ओर आगे बढ़ने की, बहुत से लोग, जस्ट बिकॉज क्योंकि, जस्ट बिकॉज यानी क्योंकि, दे फेल्ड वे फेल्ड यानी असफल हुए हैं, वंस एक बार, बिफोर यानी कि वे एक बार इससे पहले असफल हो चुके हैं, ठीक है, आपको समझ आ गया। वो क्यों कोशिश नहीं करते सफलता की ओर आगे बढ़ने का, क्योंकि वो एक बार असफल हो चुके हैं। सो कीप ऑन ट्राइंग, तो कीप ऑन ट्राइंग यानी कोशिश करते रहो, कीप यानी रखना, करना, कीप ऑन ट्राइंग कोशिश करते रहो, एंड डोंट गेट टाइड अप, और एंड यानी और, डोंट यानी मत, गेट टाइड अप और कभी भी क्या मत करो, हार मत मानो, थको मत, टाइड अप यानी होता है हार नहीं मानना, थकना, टाइड यानी बंधना होता है, और कभी भी बंधो मत, किससे मत बंधो, विथ सम फॉल्स बिलीफ ऑफ फेल्यूर, विथ यानी से या फिर साथ, सम यानी कुछ,
फॉल्स बिलीफ यानी अंधविश्वासों से, और फेलवर यानी क्या होता है, असफलता। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग कोशिश करते रहो और कभी भी असफलता रूपी अंधविश्वास से अपने आप को मत बांधो। टाइड अप यानी बांधना, अपने आप को मत बांधो आप लोग। तो इसका स्टोरी का आपको पूरा मतलब समझ आ गया है, क्या थी स्टोरी, किसके संबंध में था। तो इससे यही सीख मिलती है कि अपने मन को आप लोग कभी भी गलत विश्वास में कि हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते क्योंकि हम एक बार हार चुके हैं, तो अपने मन को कभी भी इस प्रकार से आप बांध के मत रखो। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि हम कर सकते हैं। देखिए भाई, हाथी कोशिश नहीं कर रहे हैं, अगर वो कोशिश करेगा तो क्या तोड़ नहीं पाएगा क्या? बड़े बड़े पेड़ को तोड़ने वाला छोटी सी रस्सी उसके लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो मन में हार मान चुके हैं कि बस अब हमसे ना हो पाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, बस वही वाली बात है। तो आप लोग भी यदि ऐसे सोच रहे कि हमसे ना हो पाएगा तो बिल्कुल ये गलत बात है। भाई सब चीज़ होता है, आपके जो भाई आप में भगवान में क्षमता दी, आपके हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिए, हर चीज़ है आपके पास। यहाँ तक कि तो जो लोग दिव्यांग होते हैं, जिनके हाथ पैर आँख नहीं होते, वो लोग भी बहुत सफल होते हैं। तो आप लोग को तो भगवान ने सब चीज़ दिया हुआ है और आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। हार बस नहीं मानना चाहिए। मन में ये मत बैठाइए कि नहीं होगा, होगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, कोशिश करते जाइए, होगा जरूर। और हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं उसमें फेलवर होते होते आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए कि उससे संबंधित कोई दूसरे काम में आप क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। बहुत बार ऐसे होता है, आप दूसरे काम करते हैं लेकिन उस चीज़ में वो काम नहीं यूज़ नहीं होता। जब आप कुछ और काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका दूसरे काम का जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो काम आता है। तो भाई कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आप सही बात है, ये काम आप कर रहे हैं, 1 काम में आप कर रहे हैं काम, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। 2nd काम आपने शुरू किया तो इसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, अरे ये चीज़ किया तो गलती हुई मुझसे, तो इस काम में आप वो सब गलती नहीं करोगे। तो भाई जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी ना, उतने ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो गलतियों को ही आप अपना हथियार बनाइए और कोशिश कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। मेरा चैनल है मेरी बात ही बताऊँ, ये विष्णु एटीबी चैनल जो आप लोग अभी सब जानते हैं, मैं आपको पहले बताऊं कि ये चैनल में बिल्कुल सब कोई मतलब मुझे कमेंट लिख के देते थे कि भाई आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, कोई भी आपका चैनल देखने वाले नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, आप कभी भी नहीं पढ़ा सकते हो, आपको समझाने नहीं आता है। बहुत लोग कमेंट लिखते थे, बहुत सारे, और सब ये बोलते हैं आपका चैनल ग्रो भी नहीं होगा, चैनल कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे चैनल बिल्कुल आप फेस नहीं दिखा रहे हो, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आपके चैनल में अच्छे कमेंट नहीं करेंगे। पहले मुझे बुरा लगता था कि नहीं हो सकता है मेरी में कमी हो, मुझ में ही कमी हो, कि मैंने हार नहीं माना, बार बार वीडियो बनाई, आप लोगों के सामने लाया, और आप लोग के कारण ही आज उन सभी को मैं गलत साबित कर पा रहा हूँ। आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आपसे भी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।